जो कोई बोलता रहता था, कोई लिखता रहता था, जो परेशान होता था, ये उन लोगों से मिले जो अकेले अकेले अपनी अपनी आवाजें लगाते थे, लेकिन हम संगठित नहीं थे। लेकिन हमको बाबा रामदेव जी का मार्गदर्शन मिला। बाबा जी तो कई सालों से इस आंदोलन में लगे हुए, कई सालों से। और बाबा रामदेव जी और मैं, ये प्रकृति का एक कोई आविष्कार है, ये कोई चमत्कार है। बाबा जी को मैं सुनती थी, मैं मिली कभी नहीं थी, क्योंकि मैं मिलने से ऐसे बड़े लोगों को घबराती हूँ और दूर ही रहती हूँ, इसलिए मैं बाबा जी को भी नहीं मिलने गई। मैंने सोचा बाबा जी अपने आप को बहुत समझते होंगे, तो मैं क्यों मिलने जाऊं, तो मैं नहीं गई मिलने। लेकिन बाबा जी जो हमें टेलीविजन में शिक्षा देते थे, उसको बड़े प्रेम से सुनती थी। लेकिन ये कितने दयालु व्यक्ति हैं। मैं इकोनॉमी क्लास में बैठी थी इंडियन एयरलाइन की, और आप बिजनेस क्लास में आगे बैठे थे। मुझे पायलट ने बुलाया, आपको आगे बाबा जी बुला रहे हैं। मैं कहा कौन, बाबा रामदेव? मैंने कहा, बोले हाँ। मैंने कहा कमाल है, मुझे क्यों बुलाया बाबा जी ने? अब मैंने कहा मेरी बहन, मुझे इन्होंने बहन बोला कि मेरी बहन चलो मिल के काम करें, चलो मिल के एक आवाज उठाएं, ईमानदारी की, नेकी की। ये हुआ चमत्कार, ये ईश्वर की कृपा हुई है। और मैं उस दिन अमृतसर से वापस आ रही थी, और अमृतसर में मुझे उधर भी अमृतसर में इन सबके बोर्ड नजर आए। बाबा जी आए अमृतसर में, ये जब जहां से जा रहे थे मैं वहां पीछे पीछे जा रही थी, क्योंकि मैं भी कोई स्वर्ण मंदिर गई, उससे 2 घंटे पहले स्वामी जी गए थे। तो कमाल की बात है, ये कई बारी कोई चीज मिलनी होती है, ये ईश्वर के हाथ होता है, कई बारी अपने हाथ में नहीं होता है। आप मिल क्यों रहे किसी को? मुझे उस वक्त अमृतसर में जाना, हवाई जहाज में इनसे मिलना, यही कारण था। और अरविंद केजरीवाल बेचारा अकेला ही लगा हुआ था, वो अकेला ही एक आंदोलन बना रहा था, लड़ाई झगड़ा कर अपना था। कभी अन्ना हजारे भैया को ढूंढता था, कभी मल्लिका साराभाई को ढूंढता था। तो ये कुछ दिन पहले मुझे अरविंद फिर मुझे मिला और कहता है किरण, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो हमारे साथ जुड़ो, हमने एक आंदोलन देना है। बाबा जी को कैसे जोड़ सकते? बाबा जी आने वाले हैं और बाबा जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बाबा जी ने कहा था इकट्ठा संघर्ष करेंगे। तो ये है कहानी, एक छोटी और संक्षिप्त तरीके से। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक ईमानदार शख्स, एक धार्मिक शख्स जो सर्वधर्म है, हमारे साथ जुड़ा है और हमें मार्गदर्शन दे रहा है। इसके पास सारी दुनिया का है, और हम अब मिलके, अब हम हारेंगे नहीं, अब हम हारेंगे नहीं, हम अब बेईमानी नहीं होने देंगे। अब हम ईमानदारी को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझेंगे। जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों को बोला था कि आप भारत छोड़ो, हम कहते भ्रष्टाचार वाले आप यहां से निकलो, हमको भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, आप भ्रष्टाचार छोड़ो। हमको अपनी ईमानदारी की कमाई अपने आम आदमी के लिए यही चाहिए, और वो जो चोरी का माल है वापस चाहिए। हमको ऐसी तफ्तीश चाहिए जो ऐसे भ्रष्ट लोगों को दंड मिले, जल्दी मिले, और हम उस पर निगरानी रखें कि इनको दंड कितना मिले और हमारा पैसा कितना वापस आए। अब मैं यही कहूंगी, हर व्यक्ति, अब आप पुलिस वाला बने, अलर्ट रहे, चौकन्ने रहे, अलर्ट रहे, ताकि अब हम सोए नहीं। जो बाबा ये अग्निवेश जी ने बोला 1000 दिन की, सही बात है। 1000 दिन पता क्यों बोला? 1000 दिन नहीं तो रहते हैं नई जनरल इलेक्शन के लिए, 1000 दिन रहता है। हम बेईमान को वापस नहीं आने देंगे। अब हमारा देश ईमानदार देश बनेगा, बेईमानों के लिए नहीं बनेगा। बेईमानों को कोई ओहदा नहीं मिलेगा, बेईमानों को कोई चीफ गेस्ट नहीं बनाएगा। हम बेईमानों को यहां से भगाएंगे, ये हमारा है। अब हम आपका आदेश मांगते हैं और इकट्ठे मिलके सब जने बाबा रामदेव जी के पीछे मिलके एक मुठ अंगत सारे देश को जोड़ेंगे एक नारे पर, ईमानदारी के लिए। ईमानदार भारत, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। धन्यवाद।